हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे। उन फंक्शंस में मैंने आपको बोला था कि हम उन फंक्शंस की हेल्प से क्या करते हैं, अपना एक कर्व फाइंड आउट करते हैं जो हमारे डाटा में फिट बैठता है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन अब क्या करूँगी, अपने उन्हीं फंक्शंस को लेकर हमें ये चेक करना है कि हाउ वी कैन फिट द डाटा। ठीक है, कैसे हम उसमें अपने डाटाज को फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारा डाटा हमें गिवन होगा हम उसमें उसको कैसे फिट करेंगे। देखो, लेट y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बी द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स एक्स आई वाई आई। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे इक्वेशन ली है, एक कर्व की इक्वेशन ली है, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। आप इसको एक कर्व की इक्वेशन भी बोल सकते हो, और वैसे हमें जनरली पता है कि ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी इक्वेशन ली, दिस इज बी द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। ये इक्वेशन मेरी क्या होगी, बेस्ट फिट होगी। कहाँ पे बेस्ट फिट होगी, हमारे इन पॉइंट्स पर, दैट इज एक्स आई एंड वाई आई, जिसमें आई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 to up to n तक के लिए वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व की इक्वेशन बेस्ट फिट होती है हमारे पॉइंट्स में, तो हम उसको बेस्ट फिट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ये इक्वेशन हमारी बेस्ट फिट हो रही है इन पॉइंट्स में, तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि यही इक्वेशन इसमें बेस्ट फिट हो रही है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, वेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर जो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसमें x आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेथड हमारा है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, हम वो लेकर चलेंगे। इन विच एस, यानी कि मैंने एक क्या लिया है, एक कैपिटल एस लिया है, और कैपिटल एस यहाँ पे हमारा किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द गिवन वैल्यू। जो डेफिनेशन बताई थी ना, क्या डेफिनेशन थी कि हमें क्या लेना है, सम लेना है। किन का सम लेना है, डिफरेंसेस का। जो डिफरेंसेस हम लेकर चलेंगे उनका सम लेना है स्क्वायर करने के बाद ऑफ द गिवन वैल्यू वाई आई एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वाई आई। कि अगर मेरे पास कोई एक एक्चुअल वैल्यू है और एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस करने के बाद और उनका स्क्वायर करके जब मैं सम करूँगी तो मुझे एक लीस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मुझे लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस्ट फिट हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये मेथड हमने पढ़ा था। तो यही सेम मेथड अब मैं कहाँ लगा रही हूँ, स्ट्रेट लाइन में लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एस को डिफाइन किया, विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ कैपिटल वाई आई माइनस स्मॉल वाई आई। क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू को मैंने यहाँ पर किससे डिनोट किया है, कैपिटल वाई आई से, और एक्चुअल वैल्यू को मैंने किससे डिनोट किया है, स्मॉल वाई आई से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन ले ली। चलो, अब यहाँ पे जो आपका कैपिटल वाई आई है, कैपिटल वाई आई हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एक्स आई, क्योंकि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, कि मान लो जैसे आपके पास ये डाटा है और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स किए, फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, यही तो यहाँ पर हम अपने पॉइंट्स को एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं। इसलिए कैपिटल वाई आई की इक्वेशन क्या होगी, ए प्लस बी एक्स आई होगी। तो ये कैपिटल वाई आई की वैल्यू को मैंने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो हम वाई आई की वैल्यू को एस में पुट करेंगे तो हमारे पास एस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस वन। नाउ फॉर द गिवन एक्स आई एंड वाई आई, द वैल्यू ऑफ एस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मेरे पास ये एस की इक्वेशन है, ये कम्प्लीटली किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर जो मेरे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू होगी, वही सारा का सारा क्या होगा, डिपेंड करेगा हमारी एस की वैल्यू पे। क्योंकि एक्स आई और वाई आई तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स आएंगे, ये तो हमें डाटा ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है ना, लेकिन ए और बी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ भी तो मुझे पता होनी चाहिए ना कि मेरी कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो एस हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे स्मॉल ए और स्मॉल बी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमारी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यूज़ पे वो डिपेंड कर रहा है। सो इन ऑर्डर दैट एस इज़ मिनिमम, अगर मुझे ये चेक करना है कि एस मेरा मिनिमम आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एस की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगी, किसके रेस्पेक्ट में, ए और बी के रेस्पेक्ट में। यानी कि हमारा क्या स्टेप होगा,
जब भी हमें बेस्ट फिट देखना है या बेस्ट फिटिंग कर्व निकालना है, तो जो भी हमारी एस की इक्वेशन होगी उसमें जो भी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, आपने क्या करना है, उस एस की इक्वेशन को उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ के साथ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 के हमें पुट करना है। तो अगर ये इक्वेशन है तब भी कोई और इक्वेशन अगर इसके प्लेस पर आती है तो तब भी आपने बस क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। जितनी कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी उतनी बार ही हमें एस की इक्वेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर ए बी और सी, एक सी कांस्टेंट वैल्यू भी होती, तो आपको एस की वैल्यू को एक बार ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन बी के रेस्पेक्ट में और देन सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ ए और बी हैं, तो मैंने एस की वैल्यू को एक बार ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इक्वल्स टू 0 के पुट करना है, ठीक है ना। ये वाला हमने कल भी किया था ना, कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो हमने बिल्कुल सेम वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। चलो देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, एस को ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ और इक्वल्स टू 0 के पुट कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन सबको करनी आती है, डिफरेंशिएशन करके बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एस की इक्वेशन है, आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पहले पावर की डिफरेंशिएशन करोगे देन ए की, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये टर्म ए की डिफरेंशिएशन करोगे वो तो 0 ही हो जाएगी, बस पावर हमारी कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये आपकी क्या हो गई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो समीशन है ना स्टूडेंट्स, ये आपको ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे तीनों के साथ ही क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब ये समीशन ए के साथ करूँगी तो हम ऐसे लिखेंगे, ये समीशन जब मैं मिडल वाली वैल्यू के साथ करूँगी मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखेंगे और समीशन को मैं किसके साथ लिखूँगी, वेरिएबल के साथ। देखो यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर समीशन को ए के साथ ही लिखा है, बट यहाँ पे वेरिएबल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखेंगे और समीशन को किसके साथ लिखेंगे, वेरिएबल के साथ, माइनस समीशन ऑफ वाई आई, ठीक है। समीशन की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस में है, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे समीशन लगाया हुआ है, हम इसको समीशन को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x का मतलब क्या है, वेरिएबल, और जिसमें हमें डाटा गिवन है, ऐसे ही y का डाटा हमें गिवन है, हम इसको यहाँ पे समीशन को ओपन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो जो समीशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ है। अब कांस्टेंट वैल्यू पे तो हमारा समीशन ओपन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ए तो मेरा क्या रहेगा, एज इट इज़। लेकिन ये जो समीशन है, ठीक है, ये जो समीशन है अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो एक तरीके से मान लीजिए आई रनिंग फ्रॉम 1 to n तक जा रहा है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मीन समीशन हमारा 1 + 2 + 3 अप टू सॉन कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है। तो इसलिए हमने इस समीशन के प्लेस पर क्या लिखा है, स्मॉल n, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन, अब मैं s की इक्वेशन को b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ और इक्वल्स टू 0 के पुट कर रही हूँ। तो अगेन जब b के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जब b की डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो b की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1, और xi की क्या हो जाएगी, सॉरी xi क्या है आपका कोफिशिएंट है, तो xi कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 में, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हम कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पर b का क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन 1, और उसका जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगेन 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड वो 0 हो जाएगा। समीशन की और xi की, देखो बेटा यहाँ पे आपके पास ना 2 टर्म्स है, एक समीशन है और एक xi है। समीशन और xi की दोनों की ही आपको क्या करनी है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद अगेन समीशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आप कहाँ लिखोगे, स्टार्टिंग में, और समीशन किसके साथ हम अप्लाई करते हैं, वेरिएबल के साथ। तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। सो दीज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर द नॉर्मल इक्वेशंस। जो ये आपने इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं।
किसके लिए बोलते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए। फॉर फिटिंग द स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डाटा। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कभी भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन में कौन सी लेकर चलूँगी? ये वाली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन आती है, उसको अगर हमें अपने डाटा में फिट करना है, बेस्ट फिट करना है, तो उसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस ये वाली लेकर चलेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर ए एंड बी फॉर फिटिंग द स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, अपने डाटा में फिट करना है, ठीक है। सो वी मे री राइट द इक्वेशन। मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से इक्वेशन लिख रही हूँ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी जो है नॉर्मल इक्वेशंस हैं। जब मैं इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी तो मुझे स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको किस में पुट करना है, अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट करना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एक रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, जो हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट होगी, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड लाइन निकाली है जो हमारी बेस्ट फिट होगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी जिस पे आपको थोड़ा और प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें स्टेप्स अपने फॉलो करने कैसे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है, फिटिंग अ पैराबोला ऑफ अ सेकेंड डिग्री। अभी मैंने एक स्ट्रेट लाइन के लिए किया है, अब मैं किसके लिए कर रही हूँ, पैराबोला ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन सबको पता है, मैंने यहाँ पर ले ली। लेट y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपकी, बी द पैराबोला ऑफ द बेस्ट फिट। ये आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन है फॉर द बेस्ट फिट। फिर दोबारा से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज़ कर रहे हैं। अगेन वी डिनोट द सम एस। दोबारा से हमने कैपिटल एस लिया, उसका फॉर्मूला ले लिया, समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर वाई आई की इक्वेशन क्या है आपकी, ए प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, पैराबोला ऑफ सेकेंड डिग्री। तो आपने यहाँ पे इस वाई आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। आफ्टर पुटिंग, जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास एस की इक्वेशन ये आ जाएगी। नाउ इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड वाई आई। कि यहाँ पर हमारी सारी की सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ए बी और सी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ कितनी है, ए बी और सी। 3 वैल्यूज़ हैं जो कांस्टेंट हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो हमने ए बी और सी तीनों की ही टर्म में क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। यानी कि हमारे पास जो एस है वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा ए बी और सी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें हमें हमारा डाटा गिवन होगा एक्स आई और वाई आई का। तो यानी कि अगर एस मेरे पास मिनिमम होगा, किस कंडीशन पे मिनिमम होगा, जब मैं यहाँ पर अपनी ए और बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो अगेन वही सेम स्टेप फॉलो करना है। एस को एक बार आपने ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देन बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देन सी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल्स टू 0 के पुट करना है। अब देखो, सबसे पहले मैं एस की इक्वेशन को ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, इक्वल्स टू 0। पावर क्या है, 2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट एज इट इज़। ए के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो तो ऑलरेडी क्या हो गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 अगेन राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा। समीशन के आपने फिर से क्या करनी है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। आफ्टर मल्टीप्लाई आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नेगेटिव है, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समीशन है तो समीशन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें वेरिएबल के साथ लगाना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ए के साथ ही समीशन लिखा है। और समीशन के साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, स्मॉल एन लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि हमारा जो समीशन है वो कहाँ तक वेरी कर रहा है, स्मॉल एन तक वेरी कर रहा है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, वैसे ही हम बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आपने खुद से सॉल्व करना है। और अगर आपको किसी को भी इसमें डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। तो आपको बी के रिस्पेक्ट में भी खुद डिफ्रेंशिएट करना है और सी के रिस्पेक्ट में भी खुद डिफ्रेंशिएट करना है। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है।
सो इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 आर कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशंस। हमारे पास पैराबोला सेकेंड डिग्री के लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो कौन सी हैं? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर द गिवन डाटा, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डाटा हमारा गिवन ऑलरेडी होगा, देन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी कैन बी फाउंड। कि इन इक्वेशंस को, सेकेंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को मैं लेकर चलूँगी, अपना गिवन डाटा, जो भी डाटा मुझे गिवन होगा मैं वो लेकर चलूँगी। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा हमें स्मॉल ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, these values when substituted in equation number 1, then the given desired parabola equation is found। ठीक है, तो जब हम ए बी सी के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 दैट इज सेकेंड डिग्री पैराबोला। तो जब हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे तब जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी? बेस्ट फिट होगी सेकेंड डिग्री की। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि एक्चुअल में बेस्ट फिट हमें कैसे देखना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक डाटा है और इस डाटा में हमें क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। ठीक है, इट मीन्स वो हमें खुद ही कह रहा है कि इस डाटा में आपको स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसी को ही आपको इसमें क्या करना है? फिट करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। लेट द स्ट्रेट लाइन टू बी फिटेड इज, मैंने स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और अभी मैंने स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। ठीक है, ये दोनों थी ना नॉर्मल इक्वेशन। तो बेटा आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर अपनी नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो अपनी यहाँ पर फाइंड आउट की थी ना, देखो ये वाली, दिस इज योर नॉर्मल इक्वेशंस ना। ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस मैंने डायरेक्टली उठाई है और यहाँ पर पुट की हैं। तो हमने नॉर्मल इक्वेशंस को लिया। नॉर्मल इक्वेशंस लेने के बाद हमने क्या करना है? एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें मुझे एक्स और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर, इसी की ही वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है? क्योंकि हमें ना ये नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है? ये नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस नॉर्मल इक्वेशंस में जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है उसको आपने ऑब्जर्वेशन टेबल्स में क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो, जो आपके पास ये डाटा गिवन था ना एक्स और वाई का, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ। ये आपका एक्स का डाटा है और ये आपका वाई का डाटा है। ठीक है, 1 बाय 1 अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक्स इंटू वाई, यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एक्स इंटू वाई। कैसे निकालेंगे? 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 1.8, रो वाइज मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स इंटू वाई। देन 2 इंटू 3.3, देन 3 इंटू 4.5, देन 4 इंटू 6.3। ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई। फिर मुझे क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास एक्स का डाटा गिवन है हमें सिंपली उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखो मैंने सबकी वैल्यूज़ निकाल ली ना। अब सबकी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने क्या करना है? सभी का ही सम करना है। मुझे समीशन ऑफ एक्स निकालना है, समीशन ऑफ वाई निकालना है, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना है और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो समीशन ऑफ एक्स आपने इन सब का सम करना है। ठीक है, 4 + 3 + 2 + 1 + 0 यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। इन सब का सम करना है। यहाँ पर जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसका सम करना है और इन सारी वैल्यूज़ का क्या करना है? सम करना है। बेटा ये सारे स्टेप्स मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सिंपल है। आपने कॉलम वाइज क्या करना है? इनको सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, समीशन का मतलब पता है ना क्या होता है? सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है? ऐड करना है और ऐड करके आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जब मुझे ये चारों वैल्यूज़ मिल जाएंगी उसके बाद मैं क्या करूँगी? जो मेरी नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब सेकेंडली हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस है ना उसमें एक n भी लिखा हुआ है। उसमें n हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन डाटा में गिवन है ना, एक्स में हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अब आपने ये सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, समीशन ऑफ वाई एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स। एन की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी है, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में फाइंड आउट करना है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबकी वैल्यूज़ को पुट किया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है ना सभी बच्चों को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये भी बेटा आप लोगों ने ही करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है, और आफ्टर सॉल्विंग आपको ए और बी की वैल्यू ये मिलनी चाहिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे, चेक करोगे कि इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू ये आ रही है या नहीं आ रही है। इफ़ अगर ये वैल्यू नहीं आती है देन आपने मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बुक में भी मिस प्रिंट होता है। तो अगर आपकी वैल्यू जैसे अलग आ रही है तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म करोगे, एक बार मैं सॉल्व करके चेक करूँगी। ठीक है, तो अगर मैच नहीं होती है, कई बार तो हो जाता है क्योंकि बुक में भी मिस प्रिंट होता है, बट अगर मैच कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस ए और बी की वैल्यू को एट दी एंड आपने किस में पुट करना है, अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। यहाँ पर मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को पुट किया, तो ये आपकी क्या आ गई, एक ऐसी कर्व की इक्वेशन जो फिट हो रही है हमारी इस डाटा में। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कोई डाटा गिवन है, उस डाटा में हमें हमारी एक कोई बेस्ट फिटिंग कर्व चाहिए, तो हमने यहाँ पर खुद से ही बोला है कि ये जो डाटा है हमारा, इसमें एक स्ट्रेट लाइन फिट होनी चाहिए। तो वो कैसे फिट होगी, हमारी ए और बी की वैल्यूज़ पे। सो इन कुछ वैल्यूज़ पे हमारा जो ये डाटा है वो बेस्ट फिट पे जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल। और आज आपने स्टूडेंट्स यही करना है, जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि सिर्फ आपको सॉल्व करने हैं, वो सारा आपका होमवर्क है, वो सारा आपको करना है और आपने ग्रुप में सेंड करना है। एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।